वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के आंसर की को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन इज एन इंडस्ट्री विद। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा उद्योग है जिसमें, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या विशेषता होता है कि कई सारी फर्में होती हैं और हर एक फर्म एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड्स, कई फर्म जो समान उत्पाद बनाते हैं। पेपर आज का बहुत ही ज़्यादा इजी था, एक दो क्वेश्चन बस टफ थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आप आसानी से कर लिए होंगे पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फर्म यूज़ मार्केटिंग टू। फर्म अब विपणन का प्रयोग क्यों करती है, मतलब जैसे प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इसका प्रयोग क्यों करती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पढ़ करके आसानी से हो गया होगा कि वो अपने कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए करती है, वो अपना खरीदे सामान को इस तरीके से विश्वास दिलाने के लिए, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो सब के सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनंत होता है क्योंकि समान वस्तुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका कि कीमत को कहाँ निर्धारित किया जाता है, तो जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट इज। आर्थिक लाभ से क्या आशय है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल आय में से कुल औसत लागत को माइनस कर दिया जाए तो कुल आर्थिक लाभ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ डायग्राम शोज क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड बोथ MR एंड MC ऑफ अ फर्म ऑन वर्टिकल एक्सिस। इन सब का कोई मतलब नहीं था, सीधा सीधा बस ये था, ये पूरे लाइन का कि एक्स एक्सिस पर आपका MR दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर MR और MC दिखाया गया है। अब बोला है कि एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी कहाँ पर डिसाइड करेगी, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी कहाँ पे रहता है, ये रहता है क्योंकि ये एरिया क्या रहता है परफेक्ट कंपटीशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एरिया रहता है। तो MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज रेलेवेंट ओनली फॉर। आपूर्ति वक्र की अवधारणा किसके लिए प्रासंगिक है, तो ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन परफेक्ट कंपटीशन सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकन द डैश कर्व इज स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा है कि जो आपका डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर उसके साथ साथ और कौन सा कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, MR वक्र होता है, इसलिए होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच वन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। निम्नलिखित में से एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता क्या है, तो जितने भी ये विशेषता दी हुई हैं सारे के सारे हैं, ऑल ऑफ द एबव होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्केट टाइप हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स दैट सेल सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। जो फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा अलग उत्पाद बेचती हैं, तो वो क्या होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ ओनली वन सेलर, तो ये होता है मोनोपोली के सिचुएशन में सिर्फ एक क्रेता पूछा है, एक विक्रेता नहीं है, तो ये होगा आपका मोनोफोनी, एक क्रेताधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सिर्फ एक क्रेता होता है, मोनोपोली के अंदर एक विक्रेता होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इन द शॉर्ट रन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैन। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म, तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के साथ क्या होता है, वो हर एक सिचुएशन में हो सकती है, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे, चाहे आपका सुपर नॉर्मल हो, चाहे लॉस हो, ये सब हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली शोज। एकाधिकार में मांग वक्र क्या दर्शाता है, तो एकाधिकार में प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप, क्योंकि इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मोनोपोलिस्टिक का हो गया चाहे मोनोपोली का हो गया, दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड इज कॉल्ड। अलग अलग गुड्स हैं, जैसे एक मार्केट है, वहाँ पे 10 तरीके के अगर क्रेता हैं, तो जो विक्रेता है वो क्या कर रहा है, हर एक
क्रेता से अलग अलग प्राइजेस ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज कंपैटिबल विद मोनोपोली। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के साथ कौन कौन सा ऐसे वो संगत है एक दूसरे के साथ। तो वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, तो वन सेलर मोनोपोली में होता है, मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, दोनों में नहीं होता है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, तो ये भी नहीं होगा। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो भी थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों में डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये भी नहीं होगा क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में होता है, मोनोपोली में ये भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच मार्केट इंड्यूसेस कार्टेल। कार्टेल मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप होता है आपका अल्पाधिकार में। ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ फर्म होती हैं, तो जो कुछ फर्म होती हैं तो वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसके हिसाब से अपना कीमत निर्धारित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कंपेयर्ड विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अ फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, तो ये मैंने किसी वीडियो में आपको पढ़ाया था कि मोनोपोली का अगर ऐसे है तो मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व किस तरीके से रहता है, मोर देन मोनोपोली के फर्म का जो इलास्टिसिटी होता है वो, जो मोनोपोली होता है उनका डिमांड कर्व ज़्यादा स्टीपर होता है, मतलब लेस इलास्टिक होते हैं और उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेस इलास्टिक होती है, कम लोचदार होती है, क्योंकि मोनोपोली में क्या है कि एक सिंगल सेलर है तो थोड़ा कीमत ज़्यादा भी ले लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, तो वो होता है फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ग्रेटेस्ट डिप्रेशन सफर्ड बाय द इकोनॉमी इन 1930 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 20 था आपका, द बिजनेस साइकिल और द पीरियोडिक बूम्स एंड स्लम्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट डैश इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो व्यापार चक्र में उछाल और मंदी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेलेक्ट द ऑड वन। इसमें से एक ऑड को निकालना था, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, एक्सपेंशन, बूम और अपस्विंग ये सब एक बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं, वृद्धि को दिखा रहे हैं, लेकिन जो गर्त है वो बिजनेस साइकिल का जो सबसे निचला भाग होता है उसको कहा जाता है, तो ये ऑड था आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें। बाकी सारे के सारे एक्सपेंशन को दिखा रहे हैं, विस्तार को दिखा रहे हैं, लेकिन जो गर्त होता है वो सबसे निचला भाग होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश रिप्रेजेंट द स्टेडी ग्रोथ लाइन, द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी व्हेन देयर आर नो बिजनेस साइकिल। अगर बिजनेस साइकिल को ना देखा जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ है इन सब में से जो बताती है कि अर्थव्यवस्था के विकास को, तो वो होता है ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज। तो समय की अवधि में फैली हुई सामान्य आर्थिक गतिविधि में एक महत्वपूर्ण गिरावट अगर होती है तो उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द लोएस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल इज रेफर टू। जो सबसे निचला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको गर्त बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाले भाग को बूम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल आर। तो ये होता है आपका कैपिटल गुड एंड ड्यूरेबल गुड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल्स इंक्लूड। बिजनेस साइकिल के फीचर में ये ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, फर्म शुड शट डाउन इन शॉर्ट रन इफ इट इज़ नॉट कवरिंग इट्स। एक फर्म को अल्पकाल में बंद कर देना चाहिए अपना बिजनेस। कब ऐसा होगा, तो अगर अल्पकाल में वो अपने परिवर्तनशील लागत को नहीं वहन कर पा रही है तो उसको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। बिजनेस साइकिल का फेज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो चाहे वो आपका प्रबंधकीय निर्णय हो जाए, बाज़ार में निवेश करने से निर्णय हो जाए, और चाहे बाज़ार में आपको नए उत्पाद अगर लेके आने हैं तो वो सारे निर्णय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये समझने वाला था, अगर शॉर्ट रन में, अल्प अवधि में
आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डाउन होगा। अब दो ऑप्शन यहाँ पे था, डिक्रीज वाला और ऑप्शन नंबर डी था, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट रन में आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते और सप्लाई को जब नहीं बढ़ाएंगे तो वो राइज होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अकॉर्डिंग टू किन्स इंटरेस्ट इज पेमेंट फॉर, तो इंटरेस्ट यूज ऑफ कैपिटल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, विद विच ऑफ द थ्योरीज वेजेस इज द नेम ऑफ जॉन स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट हिल ने कौन सी थ्योरी दी थी वेजेस की, तो वो था वेज फंड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉन एज, तो प्रॉफिट को हम लोग अवशिष्ट आय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवॉर्ड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाई, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम का इनाम किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो वो होता है सीमांत उत्पाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपका इट इज़ फिक्स्ड इन सप्लाई, कैपिटल के बारे में पूछा है, इट इज़ नेवर डेप्रिसिएटेड और इट इज़ पैसिव फैक्टर, ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी है कि यह एक सक्रिय कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज प्रोफाउंडेड बाई, तो ये प्रोफेसर नाइट के द्वारा दिया गया था आपका लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, दिस आर द टाइप ऑफ रेंट एक्सपेक्ट, मतलब इन निम्नलिखित में से कौन सा रेंट है, रेंट से रिलेटेड है, बाकी एक कोई नहीं है, तो ये है आपका लोकेशन रेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, इंटरेस्ट इज पेड बिकॉज, ब्याज क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूंजी दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट रिवॉर्ड इक्वल टू इट्स, जितने भी उत्पादक के कारक होते हैं उनको रिवॉर्ड क्यों दिया जाता है, तो उनके सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, प्रॉफिट अराइजेज बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर, लाभ क्यों उत्पन्न होता है एक उद्यमी को, क्योंकि वो नई खोज करता है इसलिए। लास्ट क्वेश्चन था आपका, इफ कैपिटल इज अवेलेबल इन लार्ज प्रोपोर्शन एंड लेबर इज लेस देन द इकोनॉमी इज नोन एज, अगर पूंजी ज़्यादा है और लेबर कम है तो उस इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं पूंजी प्रदान। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हों। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो पूछ लीजिएगा, और अगर आपको कंपलसरी पेपर देना है, बिजनेस मैनेजमेंट के से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके अपलोड हो जाएंगे। अगर कंपलसरी पेपर आपको देना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है कंपलसरी पेपर के नाम से, तो जो भी आपका पेपर होगा वो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।